लेकिन आप एक विधायक भी है ना? तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू हैं। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह देते हैं, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी आखिरी दम सोच तक ही हूँ है ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है? तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। जय सिया राम, हरिओम। ये सामने नीतीश राणे हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं और प्योर खांटे हिंदू नेता माने जाते हैं। अचानक से ये तस्वीर आ गई है इनकी कि मज़ार उजार पे गए थे, झाड़ फूक ले रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर भी है, उसमें वो मतलब नवाज उमाज जैसा कुछ गेस्चर है, वो दुआ हुआ मांग रहे हैं या कबूल कर रहे हैं। तो अचानक से ये हो गया है कि भैया आप हिंदू हो तो किस पे विश्वास करोगे। लोग एक नैरेटिव ये भी है कि भैया भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुओं की पार्टी थोड़ी है, उसमें तो सारे हम हैं सारे, वो तो एक तरह से मुस्लिम एपीजर्स हैं ही सारे के सारे, खलीफा हिंदी मोदी हैं। लेकिन नीचे ये जो नीतीश राणे जैसे हैं वो खुल के इंटरव्यूज़ में या अपने जो चुनावी होते हैं रैली या जहाँ भी होता है वो हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और बहुत ही दबा के करते हैं, एक्सट्रीम पे जाके करते हैं। मैंने जैसे बोला अजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का अजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को, हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो है तो जनप्रतिनिधि, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ अब जनप्रतिनिधि आप तो हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो कहते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो नैरेटिव तो यही है कि वो किसी मंदिर में नहीं जा सकते, है कि नहीं। जो रेडिकल मुस्लिम या आम मुसलमान भी है, रेडिकल क्यों बोले हम, नहीं जाते, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मुशरिक करते हैं। जबकि एक्स मुस्लिम सबको सुनेंगे तो बहुत ख़तरनाक बात बोलता है कि उनके लिए दुष्कर्म जो है वो माफ़ी के लायक है, लेकिन किसी और धर्म में जो काफिर है वो माफ़ी के लायक नहीं होती। जो मुशरिक है, जो अल्लाह की इबादत में थोड़ी सी दूर करे, ईमान से डोले, वो तो उसको तो अल्लाह जहन्नुम ही देता है। तो क्या ये धोखा दे रहा है नीतीश राणे? मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणे धोखा नहीं दे रहा है। नीतीश राणे को पता है कि जब से उसने हिंदुत्व की बात की है, जब से वो एग्रेसिव हुआ है, हार्ड लाइनर हुआ है, उसको वोट मिलने लग गए हैं, वो हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए खड़ा हुआ है, उसको ताकत मिल गई है, वो है ना, एक ऐसा नेता हो गया है जिसके ऊपर लोग भरोसा करने लगे हैं। लेकिन वो आज की बात है, ऐसा नहीं था हमेशा से। कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि नीतीश राणे की जो पार्टी थी, स्वाभिमान पक्ष था नाम उसका, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष, ठीक है। ये पार्टी था, इसका पर्सनल, इसके पिता ने बनाया था। जो तस्वीर थी शायद मैं आई एम नॉट श्योर कि 9 मार्च 2019 को ये ऑथेंटिकली, मतलब ऑफिशियली जो है खबर में है कि 9 मार्च 2019 को नीतीश राणे अजमेर दरगाह शरीफ गया था और ऐसी तस्वीरें आई थी, ठीक है ना, क्योंकि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष जो था इसकी अपनी पार्टी थी। उससे पहले 2009 में इसका था स्वाभिमान संगठन, NGO था और नीतीश राणे ही चलाता था। तो मुस्लिमों के पास जाना, बैठना, उठना, उनके त्योहारों में मिलना जुलना, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो कोई नई नहीं है, अभी झटका लगा है अचानक से, जबकि बहुत ही तो ये हिंदुओं की बात इतना खुल के करने वाला, अरे वो SSR था ना, सुशांत सिंह राजपूत, आज भी चिल्लाता है ना, बहुत खुल के बोलता है ना, वो इसका नाम लेता है, वो बेबी पेंगुइन का, वो उद्धव ठाकरे के बेटा का, और वो कोई मॉडल वूडल था उस सब का नाम लेता है, हर जगह खोल के लेता है। वो था, उसके पिता ने शिकायत की है। तो इतना ताकतवर आदमी, इतने बड़े बड़े आदमी का नाम वो ऐसे ले लेता है, तो लगा कि भैया ये हिंदू है। तो मैं कहता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूँ, नीतीश राणे अब अगर हिंदू वोट से ताकतवर हुआ है, हिंदुओं की बात करता है, तो उसको छोड़ो मत, उसको अपने
कब्जे में लिए रहो। जो भी वोटर हो उसको बताओ, नीतीश राणे तुम्हारी तस्वीर छपी है ना, जब तुम किसी दरगाह में हो दुआ मांग रहे हो। ये नहीं चलने का। अगर पिछली तस्वीर है तो कोई बात नहीं, आगे से नहीं होनी चाहिए। तुम हमारी बात नहीं करोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तुम भी झूठे हो, दगाबाज हो, बेईमान हो, खत्म है तुम। नहीं तो उस पर प्रेशर भी पड़नी चाहिए। मैं कहता हूं कि नीतीश राणे जैसा हिंदू नेता जितना खुल के बोलता है चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि लिबरल सेकुलर की ही रही है। अगर वो हिंदुओं के वोट से ताकतवर हुआ है तो हिंदुओं के दबाव में उसे काम भी करना चाहिए। नीतीश राणे अगर सुन रहे हो तो सुन लो। अगर अतीत में कुछ पाप हुआ है और फिर बाद में पुण्य किए हैं हिंदुओं का होके, हिंदुओं की बात करके, हिंदुओं का साथ देके, तो इस पुण्य में लगे रहो भाई। ये मैं कह रहा हूँ, है ना। मुसलमान लोग, उपराष्ट्रपति हुआ था ना हामिद अंसारी, यहाँ के रॉ एजेंट सबको मरवा दिए थे। कई जगह लोग लिखे हैं, वो इंटरव्यू किया था एक अमन वर्मा ने, वहाँ उसने कहा था हिंदू मुसलमान यहाँ सुरक्षित ही नहीं है, उसको कितनी भी ताकत दे दो, कुछ भी दे दो, वो लोग बस वही होते हैं। उम्मा है ना, 72 होने मिलनी है वहाँ जाके। यहाँ पे तो फैला दो ईमान को। तो उससे लड़ाई है नीतीश राणे। ये स्वाभिमान पक्ष, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भूल जाओ। मर्जर हो गया तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी में, तुम्हारा, तुम्हारे पिता का, तुम्हारी पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कौन नहीं जानता। आइडियोलॉजी से गांधीयन पार्टी है ना, गांधीयन सोशोलॉजी, गांधीयन थियोलॉजी है ना, गांधीयन फिलोसफी की पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, है ना। भारत का बंटवारा हुआ था ना गांधीयन फिलोसफी से, उसी फिलोसफी से, उसी दर्शन से, उसी योजनाओं से तो देश चल रहा है ना। उसमें तुम हो और तुमने हिंदुत्व का चेहरा लिया है तो मेंटेन इट। आई एम टेलिंग दैट नीतीश राणे, ठीक है। तो जो भी नीतीश राणे के वोटर्स हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हैं, दबाव बनाए रखिए। अतीत इसका कुछ वैसा ही है। अगर वर्तमान मजबूती से हिंदुत्व में ये रचा है, बसा है, इसको ताकत मिली हिंदुओं के वोट से, तो इसे हिंदुओं के दबाव में काम भी करना चाहिए। उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू हैं। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल में 5 साल के लिए रहता हूँ। उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह के देते हैं, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी आखिरी दम सोच तक ही हूं है ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई, हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हम साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल आपका है, इसे मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।